प्राचीन भारत में मगध राज्य का शासन धनानंद के हाथ में था। धनानंद एक अत्याचारी और क्रूर शासक था, जिसने अपने राज्य में अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार फैलाया था। उसके शासन से लोग बेहद दुखी थे। इस कठिन परिस्थिति में एक महान विद्वान और तात्विक चाणक्य ने विचार किया कि इस अन्याय का अंत करना बेहद आवश्यक है। चाणक्य एक ज्ञानी व्यक्ति थे, जिन्होंने न केवल वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था, बल्कि राजनीति और युद्ध की कला में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने ठान लिया कि वे धनानंद को समाप्त करेंगे और एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इसके लिए उन्हें एक योग्य शिष्य की आवश्यकता थी। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त नामक एक युवा लड़के को देखा, जो अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त का सपना एक महान सम्राट बनने का था, लेकिन वह धनानंद के अत्याचारों के कारण असहाय था। चाणक्य ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम में एक महान सम्राट बनने की क्षमता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बातों को ध्यान से सुना और उनके साथ जाने का निर्णय लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध की कला, राजनीति और रणनीति सिखाना शुरू किया। वे दोनों रात रात भर योजनाएं बनाते और धनानंद के खिलाफ विद्रोह की तैयारी करते। समय बीतता गया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विभिन्न राज्यों में समर्थन जुटाने का कार्य सौंपा। उन्होंने अपने प्रभावशाली मित्रों और सहयोगियों की मदद से एक सेना तैयार की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि एक सफल सम्राट बनने के लिए उसे केवल ताकत से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी काम करना होगा। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक गुप्त बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उन्होंने धनानंद के महल पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि उन्हें धनानंद की कमजोरियों का फायदा उठाना होगा। उन्होंने उसके दरबारी और सेनापतियों के बीच फूट डालने का काम किया। जब चंद्रगुप्त की सेना ने धनानंद के महल पर आक्रमण किया, तो धनानंद हैरान रह गया। उसने अपने दरबारियों और सेनापतियों से मदद मांगी, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया गया। चाणक्य की योजना का असर हुआ और धनानंद की सेना में अराजकता फैल गई। चंद्रगुप्त ने अपने साहस और चाणक्य की रणनीति के चलते धनानंद को पराजित किया। धनानंद भाग खड़ा हुआ और चंद्रगुप्त ने मगध का शासन अपने हाथों में ले लिया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया और मिलकर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य ने भारत में एक नई दिशा दी। चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने न्याय, समृद्धि और शांति का शासन स्थापित किया। चाणक्य ने अपनी नीतियों से सम्राट को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी, जिससे साम्राज्य और भी मजबूत हुआ।